दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात कर रहे थे और उसमें हमने पिछली क्लास में चंबल नदी के बारे में बात की थी और अब हम बात करेंगे बनास नदी की। तो दोस्तों हम बात किसकी कर रहे हैं? राजस्थान के अफवाह तंत्र की। राजस्थान के अफवाह तंत्र की बात कर रहे हैं और हम आज बात करेंगे बनास नदी की। बनास नदी की अगर बात करते हैं हम, तो बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो बनास नदी का उद्गम होता है खमनौर की पहाड़ियां, राजसमंद। खमनौर की पहाड़ियां, कुंभलगढ़, राजसमंद। राजसमंद, ठीक है दोस्तों, यानी राजसमंद जिले से इसका उद्गम होता है। और उद्गम की बात हो गई तो इसका संगम कहाँ होता है? इसका संगम या समापन कहाँ होता है? तो संगम या समापन की बात आती है तो इसका संगम या चंबल नदी में गिरती है। तो चंबल नदी में कहां पर गिरती है? रामेश्वर धाम में। रामेश्वर धाम, पादरा गांव, पादरा गांव, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर जो जिला है वहां पर ये चंबल नदी में मिल जाती है। कहां पर? चंबल नदी में मिलती है। हम चंबल नदी के बारे में पिछली क्लास में बात की थी और ये चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, बनास नदी। और ये राजस्थान की पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है और पूर्णतः बरसाती नदी है और राज्य के अंदर सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र बनास नदी का है। ठीक है दोस्तों, तो संगम की बात कर ली। अब हम बात करते हैं इसकी, अगर लंबाई की हम बात करें कि, तो लंबाई की बात करते हैं तो लंबाई इसकी 512 किलोमीटर ये लंबी है। कितनी है? 512 किलोमीटर लंबी है और राजस्थान की सबसे लंबी, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं प्रवाह की। लंबाई है तो इसकी प्रवाह की बात करनी पड़ेगी। है कहाँ कहाँ चलती है? तो ये राजसमंद से निकलती है। कहाँ से? राजसमंद से निकलती है और चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में टोंक और टोंक के बाद में ये सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में जो रामेश्वर नामक स्थान है, रामेश्वर, वहां पर ये चंबल नदी में मिल जाती। तो ये इसका प्रवाह क्षेत्र हो गया राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र कितने जिले हो गए? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, यानी 6 जिले हो गए। कितने जिले हो गए? 6 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं तो ये जो इस नदी है, इस नदी पर क्या है? बांध बने हुए हैं। 2 बांध बने हुए हैं। कितने? 2। अगर हम 2 बांधों की बात करते हैं तो कौन से हो गए 2 बांध? एक इसरदा बांध, इसरदा बांध ये कहां पर है? ये है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर जो जिला है वहां पर इसरदा बांध है। उसके बाद में जो दूसरा बांध है वो बिसलपुर बांध है। बिसलपुर बांध, और ये बिसलपुर बांध कहाँ है? टोडा रायसर, टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है। टोडा रायसिंह टोंक। और जो इसरदा बांध, ये जो बिसलपुर बांध है, बिसलपुर बांध से कुछ लाभान्वित जिला है, यानी जहां जिसको पेयजल से लाभान्वित है, पेयजल से लाभान्वित। तो ये कौन कौन से जिले लाभान्वित? तो जयपुर है,
जयपुर, अजमेर हो गया और टोंक। टोंक में तो फिर टोंक तो हो गई वह। तो ये 3 जिले पेयजल सुविधा उपलब्ध कराता है। कौन सा? बिशलपुर बांध। कौन सा? बिशलपुर बांध। ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद में अगर हमने बात कर ली, इसका उद्गम कहाँ से होता है? खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद से होता है। और इसका जो संगम होता है रामेश्वर धाम पादरा गांव सवाई माधोपुर में। और लंबाई की हमने बात कर ली, तो लंबाई इसकी लगभग 512 किलोमीटर है। और प्रवाह की अगर हम बात करें तो ये लगभग राजसमंद के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के बाद में भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर में इसका जो प्रवाह क्षेत्र है। और उसके बाद में हमने 2 बांधों की बात की है। और आगे हम बात करते हैं तो इसकी कुछ विशेष बातें हैं, जो इसकी विशेषता है उसके बारे में बात कर ले। तो ये राज्य की पूर्णतः राज्य में बहने वाली, पूर्णतः राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? बनास नदी। और ये पूर्णतः बरसाती नदी है, पूर्णतः बरसाती नदी है। कैसी नदी है? यानी बारिश आती है तो ये नदी का बहाव क्षेत्र बढ़ता है। उसके बाद में इसकी विशेष बात है, तो ये राज्य में सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र इसी नदी का है। जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक इसी नदी का यानी बनास नदी का है। ये इसकी कुछ विशेष बातें होंगी। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो जो बनास नदी है, इस बनास नदी को कहते हैं वन की आशा। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं वन की आशा। वन की आशा के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो इस पर त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। त्रिवेणी संगम। और ये त्रिवेणी संगम का जो कहाँ बनता है, तो ये 3 नदियां हैं। बनास, एक तो बनास होगी, दूसरी होगी बेड़च, और बेड़च के बाद में बात करें तो मेनाल। ये जो 3 नदियां हैं, इस 3 नदियों से त्रिवेणी संगम बनता है। तो ये कहां पर बनता है? ये मांडलगढ़, बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा, बिगोद मांडलगढ़ भीलवाड़ा। जो बिगोद नामक स्थान है वहां पर ये बनास नदी पर और बेड़च और मेनाल नदियों से त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, यानी त्रिवेणी संगम का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये बात होगी, इसकी कुछ विशेष बातें हो गई। और हम उसके बाद में बात करते हैं तो इसके कुछ सहायक नदियां हैं, उस नदियों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सहायक नदियों की अगर बात करें, बनास की सहायक नदियां, बनास की सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसे 2 तरह से हैं। एक तो है दाएं तरफ से मिलने वाली। तो दाएं तरफ से मिलने वाली अगर नदियों की हम बात करें तो एक तो हो गई बेड़च, उसको आहड़ी नदी भी कहते हैं। एक तो बेड़च होगी, और दूसरी नदी कौन सी होगी? मेनाल नदी। ये जो 2 नदियां हैं वो बनास नदी में, जैसे बनास नदी ऐसे चलती है, ऐसे इसके दाएं तरफ से मिलने वाली बनास की जो बेड़च और मेनाल नदी है वो दाएं तरफ से मिलती है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें तो बाईं ओर से मिलने वाली जो नदियां हैं, सहायक नदियां, बाईं ओर से मिलने वाली। बाईं ओर से मिलने वाली की अगर बात करें तो कौन सी नदी होगी? कोठारी, खारी, डाई
कालीसिल, मोरेल, मानसी, ये जो नदियां हैं, ये नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। मोरेल, कालीसिल, डाई, खारी, कोठारी, मानसी, ये जो नदियां इसकी सहायक नदियां हैं। तो हम बनास नदी की बात कर ली, उसके बाद में ये बनास नदी चंबल की सहायक नदी है। ये बनास नदी है वो चंबल की सहायक नदी है। क्या है? चंबल की सहायक नदी है। बनास नदी किसकी है? चंबल की सहायक नदी। ठीक है। अगर उसके बाद हम बात करें तो एक छोटी सी और नदी है चंबल की सहायक नदी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम बात ही कर रहे थे भाई राजस्थान से चंबल नदी में जो नदियां मिलती है उसके बारे में बात करें, यानी चंबल की सहायक नदियों में बनास नदी की है, और एक नदी और कर लेते हैं, वो नदी है मेज नदी। मेज नदी, अगर हम मेज नदी की बात करें तो ये मेज नदी का उद्गम होता है भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा से उद्गम होकर के, भीलवाड़ा से निकल करके लाखेरी बूंदी में, लाखेरी बूंदी में ये चंबल नदी में मिल जाती है। चंबल नदी में मिल जाती है। ये मेज नदी है जो चंबल की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम कुछ और नदियां उसके बारे में अगली क्लास में बात करेंगे। यहाँ पर हम बनास नदी की विशेष बात कर रहे थे, और ये बनास नदी है वो चंबल नदी की सहायक नदी। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों।